दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में दरी कुर्सी टेंट कनात नहीं लगा रहा है। बाकी सेवा में कोई कमी नहीं थी। अगर परमिशन मिल जाए तो गांधी मैदान में वो ये भी कर सकता है। चुनाव आयोग एक पार्टी को अपनी पूरी 13 कलाओं से अवगत कराना चाहता है। पूरे चुनाव में चुनाव आयोग ने चुनाव की साफ गोई के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लगता कि भैया वो जीवित है। भाजपा पर आरोप लगते हैं कि वो दूसरे राज्यों से ट्रेनें बुक करवाकर वोटरों को ला रही थी। वोटरों को खर्चा पानी देकर रेलवे को सेट करके वोट डलवाए जा रहे थे। कपिल सिब्बल उन जैसे लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने चू तक नहीं किया। क्या इसलिए क्योंकि ये वोट घर की पार्टी को जिताने के लिए लाए जा रहे थे? हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनका रवैया ये लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती इकट्ठी की गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, किंतु की जरूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहां गए हैं, जो करना, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहां पहुंचाया गया है, तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, ये धांधलेबाजी तो होती रही है। तो सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। दोस्तों, चुनाव आयोग का नियम ये कहता है कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी वोटरों को वोट डलवाने के लिए लेकर के नहीं आ सकता है। ये आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है। चुनाव रद्द तक हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग सोया रहा। पैसे बांटने वाली बात पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूँ, हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत। इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है
उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कई पार्टियों को चुनाव लड़वाया है, कई पार्टियों के लिए प्रचार भी किया है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या बिहार में वोट चोरी हुई है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष था, जवाब क्या मिला वो भी आपको सुनना चाहिए। प्रशांत किशोर नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते सुने गए। आगे सुनेंगे तो समझेंगे कि चुनाव आयोग ने कैसे धृतराष्ट्र बनकर एक पार्टी को बढ़त लेने दी। कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया, ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटिंग रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था लेकिन आप कुरेद रहे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूं आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया। कुछ लोग प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में जब सब धूर्त हैं, तब मीडिया प्रशांत किशोर को मैन ऑफ द वर्ल्ड घोषित करने पर तुला है कि प्रशांत किशोर जी, आपने तो कहा था कि ज्यादा सीटें नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब प्रशांत किशोर ने जब नेताओं वाला जवाब दिया तो सबके माइक की जिज्ञासा शांत हो गई कि आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है, नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। 1 मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा नहीं ऐसा है कि बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10 हजार रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात में नहीं पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है। भारत के चुनावों में अब तक उद्योगपति, सपोर्टर, वोटर और पार्टियों की अपनी अपनी साइड होती थी, लेकिन अब चुनाव आयोग की भी अपनी एक साइड है। चुनाव आयोग के एक साइड पर चले जाने से चुनाव वन साइडेड हो गए हैं। चुनाव आयोग नए नियम बनाने की सोच ही नहीं रहे हैं, वोटर खरीदे जा रहे हैं। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते चुनाव में मोकामा में एनडीए प्रत्याशी पर मर्डर का आरोप लगता है, चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते चुनाव में वोट खरीदने के लिए लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष था ये तो आप भी जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद दोस्तों।